बात याद करा दूं आप लोगों को मैं कि विधि को नौकरी करने की परमिशन देते वक्त मैंने क्या कहा था। विधि अभी सिर्फ 1 महीने के लिए नौकरी करेगी और इस 1 महीने में अगर मुझे लगा कि ये नौकरी विधि के लिए या हमारे परिवार के लिए सही नहीं है तो मेरे एक बार कहने से विधि तुरंत ये नौकरी छोड़ देगी। और मुझे लगता है तुझे नौकरी करनी चाहिए बेटा। तुझे नौकरी जरूर करनी चाहिए क्योंकि तू हर काम वो करती है जिससे तेरे पापा की नाक ऊंची हो। भगवान तुझे खुश रखे बेटा, खूब तरक्की दे। खुश रहो बेटा। माँ खुश। अच्छा सुन, ये लैपटॉप और ये लेटर माँ के चरणों में रख दे, माता का आशीर्वाद भी ले ले। मामा जी सिर्फ आशीर्वाद से नहीं चलेगा, पार्टी तो बनती है ना? पार्टी तो बनती है, समोसे और जलेबी की तो बनती है, हाँ। मैं लेके आता हूँ। ये मिला अपनी मैया का आशीर्वाद है। जगराता होते ही उन्होंने प्रसाद भी दे दिया। रख देना। बधाई हो छोटी मम्मी, दीदी का प्रमोशन हो गया और हम ना छोटी सी पार्टी रखी है, आप भी आइएगा। आपका उतरा हुआ मेरा मतलब है कि खिला हुआ चेहरा देखने का मजा ही कुछ अलग होगा। ठीक है मैं रखती हूँ। ये क्या है सीमा? मामी, छोटी मामी मेरी दीदी के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलती है। उन्हें भी तो पता चले कि जिसे वो पगली फिल्म कहती है वो तो हिट फिल्म निकली। कभी भी किसी के कान कुतरने से तो पीछे नहीं हटती है ना। हाँ तो मेरी दीदी के बारे में कोई कुछ ऐसे बोलेगा तो मैं उसके कान और मुंह दोनों नोच लूंगी। तेरी कामयाबी के लिए तुझे ढेर सारी बधाइयां। तूने अपनी माँ का विश्वास सच साबित कर दिखाया। ये मेरी तरफ से तुझे अब तोहफा बोल या इनाम जो भी हो, ले मेरी तरफ से मेरी प्यारी विधि के लिए। थैंक यू। लेकिन आपको किसने बताया? मैं हूं ना ढोलकी, जहाँ जहाँ बजना था सब जगह बज गए। हाय, कोई उड़ती उड़ती खबर लाया, मेरे देव जी से विधि ने प्रमोशन पाया। वाह वाह वाह। वाह क्या मारा है, शेर की कोशिश थी पर कम से कम इसे चूहा तो कह ही सकते हैं। चुप कर बदमाश। अच्छा विधि, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेके आई हूँ। ये आ जाओ। नीली मौसी। मैं पहले भी बता चुका हूँ, मंदिर में कोई आता है दर्शन करने के लिए मैं रोक नहीं सकता हूँ उसे, लेकिन घर में कोई मुंह उठा के चला आएगा मैं बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल आखिरी बार बस। शांत हो जाओ। खाली हाथ हम भी न आए हैं, हम भी तोहफा लाए हैं। ये ले बेटे, मौसी इसकी क्या जरूरत थी? रख ले, ये मेरे और प्रताप की तरफ से आशीर्वाद है तेरे लिए। नीली, वो तुझे पता है ना विधि के पापा। मैं जानती हूँ बिमला,
लेकिन मैं यहाँ पर विधि को बधाई देने आई हूँ, और वैसे भी हरि जी के आने से पहले चली जाऊंगी, ठीक है? अब बधाई दे दो। बेटा खूब तरक्की मिले, खूब नाम कमाओ, तो हमेशा खुश रहो। चलती हूँ। थैंक यू। नीली, मुझे माफ कर देना यार। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं तुझे रोकने के लिए नहीं। विमला, हमारी दोस्ती इन सब से बहुत ऊपर है। ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती। चलती हूँ। नीली मौसी, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं? आजा बेटा। अरे बाप रे, विमला, अरे वो आ गए। विधि के पापा आ गए क्या? अरे नहीं, अरे वो तेरी देवर और तेरी देवरानी। हे भगवान, भाभी के हाथ का पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा है। कर लो बात। भगोना भर के हलवा बनाया हमने और माँ ने तरक्की करवा दी उस पगली फिल्म की। माँ भी ना ठीक से न्याय नहीं कर रही आजकल। माँ, अगर चाची ने नीली मौसी को घर के अंदर देख लिया तो वो तो पक्का पापा को। मौसी, आप ना कहीं पे भी छुप जाइए। दीदी तू उनको संभाल, मैं इसको छुपाती हूँ। हाँ 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 माँ। अब यहीं खड़े खड़े पोहा खाओगे? चलो अंदर। हाँ चलो चलो चलो। चल चल क्या करेंगे? चल ढूंढते ना, चल चल जा रहे पर कहाँ से जाऊंगी मैं? तू खिड़की से बाहर निकल जा। खिड़की से? अरे वो भी इस उम्र में कैसे जाऊंगी मैं यहाँ से? अरे और कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का। प्रणाम चाची, प्रणाम। रहने दे। तो बिना किसी खूबी के तुझे नौकरी मिल गई वो कम था, ऊपर से परमानेंट भी कर दिया। परमानेंट? हाँ वही। अरे तुम लोग उसको उर्मिला को रोको बाहर। चल चल चल। अरे और एक ही मेरी बच्ची गोल्डन, जिसे इस कंपनी में बड़ी जगह होना चाहिए था, उसे तो नौकरी दी नहीं देव जी ने। मन तो कर रहा है कि माता के सामने ना अनशन पे बैठ जाऊं, लेकिन घर पे मटर पनीर बना है। अरे तो क्या हुआ, कल बैठ जाना। ये क्या आवाज है? जीजी बर्तनों से झगड़ा कर रही है क्या? ए गोल्डन देख तो। हाँ। ओ ये दी, अभी नहीं। मामी जी अभी बहुत गुस्से में हैं और आपके ऊपर उठा के मिसाइल की तरह कुछ भी फेंक सकती हैं। अरे ऐसे कैसे? मैं मेरी गोल्डन को जोर से हवा भी न लगने दूं। बर्तन तो बहुत दूर की बात है। तो खुद ही जाके देखती हूँ कि ऐसा क्या कांटा फंसा बैठी है जीजी। नहीं चाची, चाची चाची अब बैठे, माँ आ जाएगी। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। साथ में मिठाई भी लेकर आना। हाँ हाँ हाँ। मिठाई तो मैं खा लूंगी, लेकिन पहली बात तो ये कि आज तेरी तरक्की का दिन, तो जीजी तो गुस्सा होगी नहीं, और मान लो अगर गुस्सा है भी तो अपना गुस्सा ऐसे बर्तनों पे तो नहीं निकालेंगे। कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ओ या मम्मा। चलो बैठते हैं। मर गई। चोर चोर! नीली, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अरे कल भी तो आई थी। अरे कल तो जगराता था ना, अब मंदिर में आने जाने में किसी को टोक थोड़ी सकते, लेकिन घर पे कल आने से हिम्मत बढ़ गई है इसकी। ये जानते हुए कि भाई साहब कितना चिढ़ते हैं इससे, तब भी। अरे उर्मिला मेरी बात सुन। जश्न के लड्डू पेड़े खाने आई होगी हैं? और जैसे ही पता चला कि मैं आई हूँ तो हो गई भैंस की टांग। इधर आओ। अरे इधर। अरे चाची चाची छोड़ो, उन्हें जाने दो। चाची जाने दो ना, पापा कभी भी आते होंगे। अरे ऐसी उन्हीं के लिए तो पकड़ रही हूँ उसे। उर्मिला देख, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे से बड़ी हूँ पर भाई साहब जरा जल्दी चल के आइए। क्या हो गया? भाई साहब आ गए।
क्या हो गया? क्यों भगा के ले आए मेरे को? हाँ? भैया वो इज्जत खराब हुई है। तुम ना सोच समझ के बोला करो, पहले भी बता चुका हूं तुम्हें मैं। आज खुशी का दिन है हमारे घर में। आज अपने परिवार के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वाह, मेरी बात आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उस औरत का घर में आना बर्दाश्त कर सकते हैं जिसने समाज में अपनी और अपने परिवार वालों की नाक कटवाई थी। जीजी ने उसे घर पे बुलाया था और मुझे देखते ही ना खिड़की से भगवा भी दिया। क्या सच बोल रही है ये? विमला, बोलो। वो विधि को बधाई देने। पूरा बोलो ना जीजी। नीली आई थी घर पे। कैसे? कैसे आने दिया तुमने विमला? कितनी बार बोल चुका हूं मैं कि वो औरत हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। समझ में नहीं आया तुम्हें? कैसे आने दिया उस औरत को अपने घर में? कल जगराते की बात और थी। ये मंदिर में आने से किसी को रोक नहीं सकते हैं हम, लेकिन ये घर है हमारा। अपनी बच्ची को आशीर्वाद दिलवाया तुमने उसे। उस औरत से जिसके पास सिर्फ बदनामी और समाज की दी हुई थू थू है। उस औरत से आशीर्वाद दिलवाया तुमने अपनी बच्ची को। उस औरत से जिसने अपनी उम्र से 20 साल बड़े आदमी से शादी की। न जाने किस लालच में इस घर में कदम कैसे रखा उसने। उस घर में जहां पर मिलापनी देवी का वास है। कैसे विमला? ए पिद्दी, क्या छुपा रही है? कुछ भी नहीं। ए चतरी, एक चंगड़ लगाऊंगी तो संकट में आ जाएगी। भाई साहब, ये उसी बेशरम औरत का दिया हुआ तोहफा छुपा रही है ये। मैं समझाती हूँ। हट हट हट। अब जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। मैं आपसे वादा करती हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। नीली फिर कभी इस घर में नहीं आएगी।
मेरी लैपटॉप बात, सब ठीक हो जाएगा माँ। दीदी रुक, क्या हुआ माँ? ये ले। नहीं माँ, इस गिफ्ट को लेकर तो ऑलरेडी इतनी बड़ी महाभारत हो गई है घर में। अगर पापा ने ये बॉक्स घर में देख लिया ना, तो बॉक्स को बाद में पहले मुझे ही घर के बाहर फेंक देंगे। दीदी ये नीली मौसी ने इतने प्यार से दिया है। और बेटा एक बात याद रखना, इंसान के हालात कई बार उसे सही और गलत के कटघरे में खड़ा कर देते हैं, पर उनके मन की भावनाएं वो तो अच्छी होती है ना। तो चिंता मत कर, तेरे पापा से मैं बात कर लूंगी। ये ले। माँ मेरा मन नहीं मान रहा, मैं एक बार पापा से परमिशन ले लूं? तो एक काम कर, इसे अपने ऑफिस में रख दे। ठीक है। मैं चलती हूँ। बाय माँ। मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ, पर असल में गलती सिर्फ मेरी नहीं है। आपको इतनी परवाह न हुई कि कल विधि के लिए, पूरे परिवार के लिए कितना खुशी का मौका था। माना कि आपकी नजरों में नीली ने अपने से 20 साल बड़े इंसान से शादी करके कोई महापाप किया है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसे हमारी विधि को प्यार करने का हक नहीं है। आपने एक बार हमारे विधि के बारे में सोचा होता, कितनी खुश थी वो। जिंदगी में पहली बार उसने अपने दम पर कुछ करके दिखाया था। सालों बाद इस घर में एक अच्छी खबर आई थी, मगर आपने गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। कितना अच्छा तोहफा दिया है नीली आंटी और प्रताप अंकल ने। लेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। ये लेंस तो देव सर के कैबिन में था ना, मतलब तुमने चुराया है ना? नहीं, मैंने ये चुराया नहीं है। इस ऑफिस में ना सब माफ है, लेकिन चोरी कोई टॉलरेट नहीं करेगा। व्हाट? चोरी मेरे ऑफिस में? ईशो? सर मैंने चोरी नहीं की सर, मैंने नहीं की। ये देखिए सर मैंने सच्ची चोरी नहीं की है। सर, ये लेंस ये मैंने आपके कैबिन में छोड़कर आज तक कहीं नहीं देखा है। सर ये मुझे गिफ्ट आया। सर मैंने सच्ची चोरी नहीं की है।